अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। पता नहीं रोज़े रख रख के ना मुझे लगता है मेरी ज़ुबान अटकने लग गई है। भाई आप लोगों के मज़े हैं, आराम से रोज़े रखते हैं, रोज़े रखने के बाद सो जाते हैं, 12-1 बजे उठते हैं और अच्छी रूटीन रहती है। लेकिन हमें दुनिया का अजाब तरीन नाज़िल हुआ है हम पर। हम सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं। अच्छा पहले ना हमारी टाइमिंग 11 बजे तक हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा कर दी है ना कि आप लोग यकीन माने कि वैसे भी गर्मियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और रोज़े की हालत में जो बच्चियाँ दूर से आती हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तकरीबन मैं तो 3-4 बजे घर पहुँचती हूँ। जी आप सोच रहे होंगे ये क्या साइन करने पर लगी हुई हैं। असल में हमने 6 से 7 लेक्चर लिए ही नहीं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि हमें से कोई एक जीआर बन जाए, लेकिन हमारी प्रोक्टर अच्छी है, उसने खुद ही बेचारी ने आके जब देखा कि सारे डब्बे ही खाली हैं, उसने खुद बेचारी ने कहा कि शर्म को हाथ मार के इस पर थोड़ी सी अटेंडेंस लगा दो ताकि मसला ना बने। अच्छा हमारी रमज़ान रूटीन तो ऐसे ही गुजरती है। सुबह उठते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं कि किसी एक की नीयत ख़राब हो तो हम यूनिवर्सिटी ना जाएं, लेकिन कभी कभार होता है कि फिर जाना भी पड़ता है क्योंकि हमारी बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई हैं और आगे भी हमने छुट्टियाँ करनी है। तो सुबह यूनिवर्सिटी जाना, जब आना है आते ही इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, 3-4 आराम से बच जाती हैं। और अब तो वैसे भी रोज़ा जल्दी इफ्तार हो जाता है, सॉरी खुल जाता है कह रही हूँ, पंजाबी वरियन आ जाता है ना मेरा। तो 3-4 बजे घर आते हैं, आकर थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिलता है, फिर उसके बाद इफ्तारी वगैरह बनाने में लग जाते हैं। इफ्तारी से पहले ना आपको एक मैं सिर्फ यही दही बड़े रिकॉर्ड कर सकी थी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी बहुत ज़्यादा लो हुई होती है जब मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ। अच्छा आपको ना मैंने मेन बात एक मज़े की बात बतानी है। अगर आप लोग चाहते हो ना, जो मेरी तरह गर्मी में परेशान है कि गर्मी में हाथ बहुत जल्दी काले होते हैं, तो आप लोग कोई अच्छी सी मेहंदी लो जो मतलब जैसे पील ऑफ की तरह उतरती है ना, खुश्क होके खुद ही उतरती है, वो वाली मेहंदी होनी चाहिए। ठीक है, आपने वो अपने हाथों पे अच्छे तरीके से लगा लेनी है कि आपके सारे हाथ अच्छे से कवर हो जाए। यकीन माने इट वर्क्स के आपके हाथ जैसी मेहंदी उतरेगी आपके हाथ इतने वाइट हो जाएंगे क्योंकि एक इसके ऊपर स्किन आ जाती है ना मेहंदी की, तो उस वजह से जो रेस हैं सन की वो डायरेक्टली आपकी स्किन को इफेक्ट नहीं करती और ये डार्कन नहीं होती। बेसिकली आई डोंट लाइक दही बड़े, तो लेकिन ये बड़े शौक से खाते हैं। इमली की चटनी डाली हो ना फिर मैं खा लेती हूँ, जो मीठी इमली की चटनी जिसकी रेसिपी मैंने लास्ट अपने व्लॉग में आप लोगों को बताई थी, वो हमने बनाई हुई थी। बना के ना हम जार में स्टोर करके रख लेते हैं कि बाद में ना मतलब पूरे रमजान में मसला ना हो, बंदा यूज करता रहे। तो ये बनाकर हमने जार में रखी थी। इसके साथ दही के अंदर हरी मिर्च का सारा पेस्ट बना के वो ऐड किया। अपने मुताबिक आप लोग मिर्च वगैरह कम या ज्यादा कर सकते हैं। केला इसके अंदर डाला करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ फुल्कियां हमने डाली, चाट मसाला वगैरह और इमली इसकी गार्निशिंग वगैरह की। साथ हम मजाक लगी हुई थी एक दूसरे के साथ करने में। मुझे समझ नहीं आती कि 30 दिन रमजान के होते हैं, बंदा रोजाना इफ्तारी में क्या क्या बनाए। मैं तो कहती हूँ वैसे सिंपल होनी चाहिए, लेकिन फिर दिल भी करने लग जाता है। लेकिन फिर एक दफा अगर हम सोचें ना तो देखेंगे सारा दिन हम भूखे रहते हैं। सारा दिन भूखे रहने की बजाय कोई अच्छी हेल्दी चीज खाने की बजाय रोटी को हम स्किप कर देते हैं, उसकी जगह हम क्या करते हैं, फ्राइड आइटम्स खाते हैं। अब यही अंदाजा लगा लें कि जब रमजान खत्म होगा सुबह खाली पेट उठकर हम फ्राइड आइटम्स, पकौड़े, ऐसे समोसे, रोल्स खाने की जरूरत नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता होगा कि इससे हमारा मैदा खराब हो जाता है। इसी तरह तो रमजान में लोग अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। और आप लोगों को पता है ये जो लोग रोजा रखते हैं वेट लॉस की अकॉर्डिंग, वेट लॉस को मद्देनजर रखते हुए कि हमारा वेट लॉस हो जाएगा, तो शाम को जो एक पकौड़ा खा लेते हैं ना, एक पकौड़े में 450 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो अंदाजा लगा लें कि आपका वेट लॉस ऐसे नहीं होगा जब तक हेल्दी चीजें नहीं खाएंगे। साथ भाई लोगों को मैं तलकीन कर रही हूँ, लेकिन मेरा वेट इतना ज्यादा नहीं है। मुझे सोन हलवा वैसे भी बहुत पसंद है, तो हमने सोन हलवा खाया, इसी के साथ अपनी देसी नशे वाली चाय पी और रेस्ट किया और सो गए।